हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटीज़ वर्सेस एनआईटीज़ के बारे में 2019 के लिए। जेई मेंस 2019 और जेई एडवांस 2019 के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ में, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपके जेई मेंस में आए होंगे या फिर जेई एडवांस में आए होंगे। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे आईआईटीज़ के ऑल ओवर प्लेसमेंट्स के बारे में, एनआईटीज़ के प्लेसमेंट के बारे में, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, आईआईटीज़ में क्या हमें ज़्यादा प्लेसमेंट मिलते हैं, क्या हमें ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज होता है, एवरेज जो पैकेजेस होते हैं क्या वो ज़्यादा होते हैं, या फिर एनआईटीज़ के भी हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही डिटेल दे दी है। टॉप आईआईटीज़ के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉप आईआईटीज़ आते हैं टॉप कैटेगरी में। आईआईटीज़ जो हैं जनरली 23 आईआईटीज़ हैं इंडिया में, तो इनमें से टॉप आईआईटीज़ कौन कौन से हैं। टॉप एनआईटीज़ के बारे में, हमारे यहाँ टोटल एनआईटीज़ हैं 31 में कौन से टॉप एनआईटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, और उनके प्लेसमेंट्स क्या रहते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड ओवरऑल जो है पिछले पास्ट ईयर्स के 5 ईयर्स 10 ईयर्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे रहते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है उनकी, और जो है प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के बीच का। तो हम इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने टॉप आईआईटीज़ को। सबसे पहले हमारे जो टॉप आईआईटीज़ आते हैं, तो आईआईटीज़ के बारे में आप जानते ही होंगे। जनरली सबसे नंबर 1 रैंक है हमारी आईआईटी बॉम्बे की। उसके बाद जनरली आता है हमारा आईआईटी खड़गपुर। थर्ड रैंक पे हमारा है आईआईटी मद्रास, या फिर आप कह सकते हैं उसे आईआईटी चेन्नई। और उसके बाद जो आता है हमारा वो है आईआईटी दिल्ली 4th नंबर पे, और उसके बाद जो है आईआईटी कानपुर। ये आपका आईआईटी कानपुर है। और इसके बाद जो है अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए इनसे रिलेटेड, फॉर एवरी डिटेल गो इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ। हमारी वेबसाइट है careermargdashan.com, उस पर आपको सारी डिटेल मिलेंगी। जैसे आपको स्पेसिफिक कॉलेज है आईआईटी दिल्ली के आपको सारे प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर के जितने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, रैंकिंग क्या रहती है, ब्रिक्स रैंकिंग क्या है, और नेशनल रैंकिंग क्या है, और कब इस्टेब्लिश हुआ था, और फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस, सारी जो है डिस्कशन वहाँ पे आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। आईआईटी दिल्ली के अलग, आईआईटी कानपुर के अलग, सारी आईआईटीज़ के वहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे जाना है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में, और यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं आईआईटीज़ की 2018 के बारे में, जो उनकी कट ऑफ रही है, प्रीवियस ईयर की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो रहे हैं, फीस रैंकिंग सारी डिटेल है। यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज वे में बिल्कुल आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिलेंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी आईआईटीज़ की डिटेल आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे की देखनी है तो आप आईआईटी बॉम्बे पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप आईआईटी बॉम्बे पे क्लिक करेंगे तो आपका आईआईटी बॉम्बे की पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ आपको सारी जो है डिटेल्स मिलेंगी अबाउट आईआईटी बॉम्बे, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मोड ऑफ एडमिशन, एडमिशन कैसे होता है, रैंकिंग क्या है, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, नेशनल रैंकिंग क्या है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे, बीटेक प्लस एमटेक, बीटेक में या फिर बीएससी में, कट ऑफ जनरली क्या है, कट ऑफ पूरी दी हुई हैं हर ब्रांच की। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलेज फ़ीस पे। ये कॉलेज की फ़ीस है। उसके बाद नीचे आपका हॉस्टल फ़ीस, और आपके प्लेसमेंट, ये आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट जहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल है। प्लेसमेंट क्या है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एवरेज पैकेज ऑफर्ड क्या है। और इसके बाद आपकी आती हैं टॉप विजिटिंग कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, और प्लेसमेंट डिटेल बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि अगर आप एजुकेशन को लेते हैं, एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ से कितने जो है कंपनीज आती हैं, कंसल्टिंग कितनी कंपनीज आती हैं, या फिर आईटी की कितनी कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पे सारी आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट का, आप इस पर क्लिक करके वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी डिटेल आईआईटी बॉम्बे की। इसके बाद अगर आपको कोई और डिटेल देखनी है किसी दूसरे कॉलेज की, तो आप बैक करके यहाँ पे आपको सारे आईआईटीज़ मिलेंगे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गुवाहाटी। ऐसे जो है आप सारे आईआईटीज़ यहाँ पे, किसी भी आईआईटी की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर वे में मैंने एनआईटीज़ के लिए रखा है। मैं आपको एनआईटीज़ का भी दिखा देता हूँ अभी साथ में ही। आप और बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रहा हूँ, एक आईआईटीज़ की और एक एनआईटीज़ की। जब आप आईआईटीज़ वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इस आईआईटी वाले पेज पे जाएंगे, और जब आप एनआईटीज़ वाले पे करेंगे तो आप इन एनआईटीज़ पे चले जाएंगे। हम एनआईटीज़ पे क्लिक करके देख लेते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको सारे एनआईटीज़ मिल जाएंगे। एनआईटी ट्रिची,
NIT सूरतकाल, NIT वारंगल, NIT कुरुक्षेत्र, NIT दुर्गापुर, SVNIT सूरत, VNIT नागपुर, NIT राउरकेला, MNIT इलाहाबाद, NIT, ऐसे आपको टोटल जो 31 NITs हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और बिल्कुल ईजी वे में आप सिर्फ 1 क्लिक में आप सारे जो है NITs की डिटेल ले सकते हैं। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि NIT ट्रिची पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो NIT ट्रिची पे क्लिक करते हैं और ये आ गई पूरी NIT ट्रिची की डिटेल। और यहाँ से आप जो है इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल सिमिलर वे में, सिमिलर पैटर्न है हर कॉलेज के लिए। आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट और टॉप विजिटिंग कंपनीज, सारी डिटेल दी हुई है। ऐसे ही आपको सारे कॉलेज की यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने वापस चलते हैं अपने डिस्कशन। तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके जो है इन सब कॉलेज की डिटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इन सब कॉलेज की डिटेल्स, स्पेसिफिक कॉलेज की डिटेल सब ले सकते हैं। और IITs के लिए मैं अलग लिंक दे रहा हूँ और NITs के लिए अलग, नीचे आपको दोनों अलग अलग मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉप NITs की तरफ। हमारे टॉप NITs कौन कौन से हैं? टॉप NITs में आता है हमारा NIT ट्रिची, NIT वारंगल और NIT SVNIT सूरत, MNNIT इलाहाबाद, या फिर आप कह लें NIT अगरतला। और भी काफ़ी सारे NITs हैं जो टॉप के NITs में आते हैं और प्लेसमेंट उनके काफ़ी हाई रहते हैं। एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हैं जो है हमारे टॉप के NITs। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी NIT गो इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद हम चलते हैं अपने IITs के प्लेसमेंट की तरफ। IITs के प्लेसमेंट कैसे रहते हैं? तो अगर आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट हर कॉलेज का जानना है तो मैंने आपको बताया है अभी कि आपको वेबसाइट पर कैसे जाके देखना है। वहाँ पे आके जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एक IIT का प्लेसमेंट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फील्ड में कौन कौन सी कंपनीज जनरली आती हैं। और आपको स्पेसिफिक प्लेसमेंट अगर आप चाहिए IIT बॉम्बे का, तो आप IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे जाके, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस पर आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट क्या है, एवरेज क्या है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो हर IIT के लिए अलग अलग कंपनीज है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसका हम देख लेते हैं कि IIT में जनरली कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो कंसल्टेंसी में देखिए इतनी कंपनीज आती हैं ऊपर, डेलोलाइट, एसेंचर और कैपजेमिनी, सारी कंपनीज जो है बड़ी कंपनी सब आती है। हे ग्रुप। IT की बात करें तो IT में जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और इन्फोसिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है IITs में ही आती है सब टॉप कंपनीज IT की। और उसके बाद आती है फाइनेंस पे सिटी बैंक, HDFC बैंक, आदित्य बिरला, कार्वी, बैंक ऑफ इंडिया। और भी टॉप कंपनीज आती हैं। एनालिटिक्स की बात करें तो एसेंचर और WNS, एक्सेल, जेनपैक्ट। ऐसे ही आप सारी ब्रांचेस के लिए देख सकते हैं। केमिकल के लिए देख सकते हैं रिलायंस और हिंदुस्तान, भारत पेट्रोलियम, आदित्य बिरला ग्रुप। सिविल के लिए देख सकते हैं आप ईसर, इंडियन ऑयल, भेल एंड लैंसर एंड टर्बो। मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं फिएट, टाटा मोटर्स, महिंद्रा। इलेक्ट्रिकल के लिए सैमसंग, टाटा, इन्फोटेक, फिलिप्स, विप्रो, डेल, सिस्को, इंटेल। टेक्सटाइल के लिए आप देख सकते हैं फैब इंडिया, रिलायंस। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, सारी बड़ी कंपनी। सबसे पहले IITs जानती है, जैसे कि आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब IITs के अलावा NITs में कौन कौन सी कंपनी जाती हैं। तो जनरली जितनी भी IITs में कंपनी जाती हैं वो सारी कंपनीज NITs में भी जरूर जाती हैं, लेकिन वो सब सिर्फ मैं टॉप NITs और टॉप IITs की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें लोअर IITs और लोअर NITs की, तो उसमें ये सब बहुत बड़ी कंपनियां नहीं जाती हैं जनरली। तो ये है आपकी NITs की जो टॉप NITs में जितनी कंपनियां जाती हैं, इसमें भी सारी बड़ी कंपनीज हैं। जैसे कि आप फेसबुक देख लीजिए, गूगल हो गया आपका, याहू, विप्रो, ईसर। ये सब मैंने कंपनीज के नाम भी IITs में भी लिए थे। तो IITs और NITs में सिमिलर कंपनी लगभग जाती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो है प्लेसमेंट डिफरेंट कैसे है IITs और NITs के बीच में, कौन कौन से एवरेज प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, हाईएस्ट प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी में आगे बात करेंगे। अभी आप कंपनीज देख लीजिए कौन कौन सी विजिट करती हैं, इसके बाद हम आगे अभी वो जानेंगे। तो ओरेकल हो गया, फोर्ड, इंडियन ऑयल और रिलायंस, TVS, सोनी, सन सन और जो सन है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, हुआई, HP। तो ये सारी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पे आती है NITs में। IITs और NITs में सिमिलर कंपनीज जो है प्लेसमेंट के लिए आती है। इसका हम जान लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर हम बात करें IITs और NITs के बीच में, तो देयर इज नॉट सच डिफरेंस इन द एवरेज पैकेज ऑफर्ड।
जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो वहाँ पे भी जनरली 10 to 11 lakhs है और एवरेज प्लेसमेंट जो है। और एनआईटी ट्रिची की बात करें तो वहाँ पे भी 8 to 9 lakhs के आसपास एवरेज प्लेसमेंट है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एवरेज प्लेसमेंट में। अगर बात करें आईआईटी दिल्ली, एनआईटी वारंगल की, तो इसमें भी कोई एवरेज प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 से 2 3 lakhs का डिफरेंस है। जैसे कि जो एनआईटीज़ है वो जेई मेंस से मिलता है, थोड़ा इजीली मिल जाता है, इजीली नहीं मिलता है लेकिन जेई एडवांस के मुकाबले जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट वगैरह है वो कुछ ज़्यादा दिए जाते हैं और एनआईटीज़ में कुछ लो रहते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा, एवरेज जितने पैकेजेस वाले होते हैं उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलता है, यहाँ पे एनआईटीज़ में थोड़ा सा कम लोगों को मिलता है, लेकिन जनरली बराबर ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड की, अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आईआईटीज़ में ज़्यादा दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे में आपको मान लीजिए 1.3 करोड़, 1.5 करोड़ आपको इतना मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनआईटीज़ के, टॉप एनआईटीज़ की, तो वहाँ पे आपको 50, 60 या 70 लाख से ऊपर पैकेजेस नहीं ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि जो है आईआईटीज़ जो हैं वो उनकी रैंकिंग इंटरनेशनल, जो टॉप आईआईटीज़ हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो जो है इंटरनेशनल कंपनीज जितनी आती हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्लेसमेंट ऑफर करती हैं। वैसे एनआईटीज़ के अलावा एनएसआईटी आपने नाम सुना होगा, और डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन सब में भी करोड़्स में होते हैं प्लेसमेंट। लेकिन अगर अभी हम बात कर रहे हैं एनआईटी और आईआईटी की, तो आईआईटीज़ का जो है हाईएस्ट पैकेज जो है थोड़ा सा लो रहता है, जनरली 50% के आसपास। अगर वहाँ पे आपको 1.2 करोड़ मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है एनआईटी में जो आपको 50 to 55 lakhs इतना प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है। इन लोअर आईआईटीज प्लेसमेंट रेट इज मोर देन लोअर एनआईटीज। और अगर हम बात करें लोअर आईआईटीज और लोअर एनआईटीज के बारे में, तो लोअर आईआईटीज में जो प्लेसमेंट है वो रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें लोअर एनआईटीज से, लोअर एनआईटीज कौन कौन से, जैसे कि मिजोरम, एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी मणिपुर, इन सब के मुकाबले अगर हम लोअर आईआईटीज की बात करें, तो लोअर आईआईटीज जो कुछ नीचे आईआईटीज आते हैं, तो उनके जो है प्लेसमेंट रेट थोड़ा सा हाई है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी डिटेल आईआईटीज़ वर्सेस एनआईटीज़ के बारे में। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको हर एनआईटी की डिटेल दी जाएगी, हर आईआईटी की डिटेल दी जाएगी, और जेई मेन से रिलेटेड, जेई मेन 2019 से रिलेटेड सारी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।